करते हैं। आज के दिन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने माता-पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने गुरुजनों को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे हम। आई एम चैंपियन, 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 आई एम चैंपियन। बहुत-बहुत बधाई हो सभी को। सबसे पहले अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन ले रहे हैं, रोज सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको कांग्रेचुलेशन कहूँगा। देखिए, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो है 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में फ़र्क डाला, ठीक है? कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है, हम में से हर व्यक्ति उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जब आप बहुत ही डीप डाउन लो फ़ील कर रहे थे या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, कोई ऐसा इंसान जिन्होंने आपकी लाइफ में आपको एक उम्मीद दी कि नहीं तुम कर सकते हो, ठीक है? उन सभी के लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है? जीवन के खास मौकों पर हम में से एक दूसरे लोगों ने एक दूसरे की मदद की, समर्थन किया और मार्गदर्शन दिया। खास तौर पर जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर हमारी ज़िंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन लोगों को भूल जाते हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ में हमारी मदद की होती है, ठीक है? तो आपको क्या करना आपकी लाइफ है, जिन्होंने आपकी मदद की, ठीक है? उन सभी लोगों को आज आपको याद करना है। वो कोई भी हो सकता है बचपन से लेके अब तक, उन सभी लोगों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है और आपको थैंक यू मैसेज लिखना है, ठीक है? कई बार आपको ये एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति के आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुँच जाते। जहाँ से आप पलटकर अपने जीवन को देखते और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। कहा जा रहा है कि आप आपकी लाइफ में जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे मिलते हैं, जो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आपको किसी न किसी तरीके से मदद की और जब आप आगे चल कर के जब सक्सेस है, तो आपको एहसास होता है कि यार उनकी वजह से मेरी लाइफ बदली। तो आपको क्या करना है आपकी लाइफ में जो भी लोग आज हैं, जिन्होंने भी आपकी किसी न किसी तरीके से मदद की है, ठीक है? उन सभी लोगों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो, वो कोई हो सकता है कि देखिए वो व्यक्ति आपका कोई टीचर हो, कोच हो, चाचा-चाची हो, भाई-बहन हो, दादा-दादी हो या परिवार का कोई भी स सदस्य हो सकता है, ठीक है? या कोई डॉक्टर हो या कोई आपका फ्रेंड हो, आपकी सहेली हो, कोई भी हो सकता है। उस व्यक्ति ने आपको वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया हो, ठीक है? शायद ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे, ठीक है? मतलब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में अचानक आया और आपकी लाइफ में आपकी मदद की और आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके एक परिवर्तन होना शुरू कर गया। तो उनको आज आपको याद करना है, बैठना है, सोचना है और आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? मेरी दादी ने मुझको पुस्तकों, पाठकला और गाँव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीज़ों से प्रेम करती थी। इससे अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाठकला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरा प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी जो दादी थी राइटर की, वो पाठकला करती थी, ठीक है? और उसका देखी-देखा जो उनकी पोती थी जो राइटर हैं, उन्होंने भी लेखिका बनने के लिए उनको प्रेरित किया उनकी दादी ने और उन्होंने एक बुक लिखी थी ठीक है? देहात के प्रति मेरे प्रेम में रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। मतलब वो गाँव में रहती थी जिसकी वजह से उनके लाइफ में भी अच्छा खासा असर हुआ, ठीक है? मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद करने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक़्त मैं सोचती थी कि मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों को बोलना सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हैं, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। राइटर का कहना है कि उनकी जो दादी थी उन्होंने उनको बचपन में थैंक यू बोलना सिखाया, ठीक है? जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो बड़े लोग हमें सिखा रहे होते हैं, उस टाइम हमें लगता है फ़ील होता है कि यार ये क्या सिखा रहे हैं?
बट उसकी वैल्यू कहीं न कहीं हमारी लाइफ में हमें आगे चल कर के महसूस होती है कि नहीं, उन्होंने हमें जो भी सिखाया वो हमारे भले के लिए हमको सिखाया, ठीक है? तो राइटर की जो दादी थी, उन्होंने जब उन्हें थैंक यू बोलना सिखाया, तो उसकी वैल्यू उन्हें उस टाइम नहीं समझ में आई बचपन में, लेकिन उनकी वैल्यू आज उस राइटर को समझ में आती है, ठीक है? जब आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं, ठीक है? जिसने आपके जीवन पर असर डाला, तो आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें, जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक एक बार में एक व्यक्ति को लें और एक बा और हर एक को जोर-जोर से बातें करें, जैसे वो आपके सामने हो, और हर बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक व्यक्ति से जोर-जोर बातें करें, जिससे वो आपके सामने मौजूद हो। उसे कारण बताएँ कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ, और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आज आपको कम से कम 3 लोगों को सोचना है और किसी शांत जगह पे आप बैठ जाइए, ठीक है? शांत जगह पे बैठने के बाद ये सोचिए कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला, ठीक है? मतलब जिन्होंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, उनके बारे में आपको सोचना है। सोचने के बाद आपको क्या करना है कि आपको शांति से बैठ सोचिए और उन 3 लोगों से नाम निकाला आपने, फिर एक लोग को विजुअलाइज़ करिए और उनको ये सोचिए कि वो सामने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा है। उस व्यक्ति ने आपकी लाइफ़ में क्या मैजिक किया या क्या चमत्कार हुए इसकी वजह से? आपको उसके बारे में सोचना है। सोचते हुए आपको उस व्यक्ति को ग्रैटिट्यूड शो बात करनी है। ग्रैटिट्यूड शो करना है और आपको स फ़ील करना है कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है और आप उससे बातें करें कि उस व्यक्ति ने आपकी लाइफ़ में ये इम्पैक्ट डाला है। ठीक है? यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें। ये काम आपको आज ही करना है और 3 लोगों के साथ आपको आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है? क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पे पहुँचेगी। जब आप ये काम करेंगे, तो जो आपका इमोशनल लेवल है ग्रैटिट्यूड का, वो और हाई होगा, ठीक है? यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हो, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएँगे, ना ही जादुई परिणाम का प्राप्त कर पाएँगे। आप जो ये 3 लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, तो ये अलग-अलग समय पे मत करिए। एक ही टाइम पे तीनों लोगों को विजुअलाइज़ करना है, मतलब आपने एक को किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये आपको वन बाय वन आज ही कर लेना है, ठीक है? सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल, जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, मैं उस दिन खो गया था और दुनिया में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए, उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने को अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शौक के रूप में सेफ के रूप में काम करने के लिए मैं फ्रांस चला गया। आज मैं अपने सपनों को पूरी तरह जी रही हूँ और मैं इस वक़्त जितना खुश हूँ, उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को सोचना है। उस व्यक्ति ने आपकी लाइफ़, पहले उस समय के लिए धन्यवाद देना है जब उसने आपकी लाइफ़ में आपको बताया था आपको कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, और उसने जो-जो चीज़ें आपको बताई थी, उस चीज़ को सोच करके आपको उसको थैंक यू बोलना है और लास्ट में आपको धन्यवाद उसका नाम लेके बोलना है, ठीक है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएँ कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आप जब सामने वाले व्यक्ति को थैंक यू बोल रहे हो, तो आपको ये भी बताना है कि आप क्यों कृतज्ञ हो सामने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है? इससे और अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। आप मतलब जब सामने वाले के को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, तो आपने पहले ये बताया कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, और जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, ठीक है? तो उसे मन ही मन विजुअलाइज़ भी करना है और आपको फ़ील भी करना है कि हाँ, आप उसे दिल से थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है? इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में चारों तरफ से मैजिक हो रहा है, ठीक है? यह कृतज्ञता के सबसे शक्ति कार्यों में से एक है, जो आप कर सकते हैं, ठीक है? यदि आप ज़ोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप अपने घर पे सामने वाले व्यक्ति के प्रति बहुत तेज़ से नहीं बोल सकते, तो आप उसके लिए लेटर लिख सकते हैं। जब यह आप अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ही यही प्राप्त जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों की ओर आकर्षित करती है, जिससे आप और अधिक खुश होंगे।
यही जीवन का जादू है, ये कृतज्ञता की जादू की शक्ति है। कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत तेज़ से नहीं बोल सकते, तो आप सामने वाले व्यक्ति के लिए एक लेटर लिख लीजिए कि थैंक यू, आपने मेरी लाइफ़ में ये फ़र्क डाला और जिसकी वज़ह से मेरी लाइफ़ में ये सारे बदलाव हुए, ठीक है? जब आप ये करते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपके सोचने के स्तर में, आपके इमोशन के लेवल में, इन सारी चीज़ों में धीरे-धीरे करके ना आपकी लाइफ़ में चेंज होता चला जाता है, ठीक है? और आप एक अच्छा महसूस करना धीरे-धीरे करके चालू कर देते हैं, ठीक है? और आपको लगता है कि नहीं यार, इन्होंने मेरी लाइफ़ में फ़र्क डाला तो मुझे ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? आपको ये करना है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? थंब डाल देंगे? ओके। अब आज हमें होमवर्क में क्या करना है, ठीक है? ओके, ठीक है? अब हमें होमवर्क में क्या करना है 12वाँ दिन हमारा, ठीक है? जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला, अपनी नियामतें गिनेंगे हम, 10 नियामतों की सूची बनाइए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किस समय किसी भी जगह शांत जगह पर बैठे और 3 लोगों की सूची बनाएँ, जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला, आपको ये करना है। एक बार में सूची के एक व्यक्ति का लें और हर व्यक्ति के बारे में ज़ोर से सोचते हुए कारण बताएँ और उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, उसको अपने जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें। आपको क्या करना है, 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड लिखना है, ठीक है? उसको दोबारा पढ़ना है, उसके बाद लास्ट में आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है और दिन में आप किसी भी शांत जगह पर बैठे और 3 लोगों की लिस्ट बनाइए आप पहले, ठीक है? उसके बाद उन्होंने आपकी लाइफ़ में क्या फ़र्क डाला, उसके बारे में सोचना है और उनको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है और एक बार में एक ही व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को ज़ोर से बोलते हुए कारण बताएँ कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, ठीक है? और उसने आपके जीवन की दिशा में किस प्रकार प्रभावित किया, वो आपको सोचना है, ठीक है? आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर आपको हाथ में लेना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना आपको, ठीक है? ये आज आपको होमवर्क करना है, ठीक है? अब चलिए आँखें बंद करिए सारे लोग, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए। साँस लीजिए, साँस छोड़िए, साँस लीजिए, साँस छोड़िए, साँस लीजिए, साँस छोड़िए। अपनी लाइफ़ में विज़ुअलाइज़ करिए कि आपकी लाइफ़ में कौन-सा ऐसा एक इंसान था, जिसने आपकी लाइफ़ में फ़र्क डाला, जिनकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। उस इंसान का नाम लीजिए, उस इंसान को वो कारण बताइए कि आपकी वज़ह से मेरी लाइफ़ में ये सब कुछ आज बदल गया। उस कारण को उन्हें बताइए। एक पर्सन को विज़ुअलाइज़ करिए, उन्हें समझ लीजिए कि वो आपके सामने खड़े हैं। आपको कारण बताना है आपको आज। मन ही मन वो कारण बताइए। अगर आप तेज़ से बोल सकते हैं तो तेज़ से बोलिए, नहीं तो आप मन ही मन उन्हें वो कारण बताइए। उन्हें थैंक यू बोलना है कि आपकी वज़ह से मेरी लाइफ़ में ये सब कुछ बदला है। इसके लिए मैं आपको ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू बोलिए। उनको सारे कारण बताइए कि आपकी वज़ह से मेरी लाइफ़ में बहुत कुछ बदल गया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब दूसरे पर्सन को विज़ुअलाइज़ करिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनको थैंक यू बोलिए कि आपकी वज़ह से मेरी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें बदली हैं। उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। ये सारी चीज़ें कैसे आपके वजह से मेरी लाइफ़ में बहुत सारे बदलाव हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब तीसरे पर्सन को विज़ुअलाइज़ करिए, उनका नाम लीजिए, उनको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू, आपने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। आपकी वजह से मेरी लाइफ़ में सारी चीज़ें बदली हैं। इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
रिलैक्स हो जाइए। अपने आप को थैंक यू बोलिए कि आपने उनकी बातों को समझा और उनकी बातों को मान कर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इसके लिए खुद को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 1 से 5 तक गिनेंगे, हाथों को रब करिए। 1, 2, 3, 4, 5। सर से पैर तक लेके जाइए। उस एनर्जी को फ़ील करिए आप लोग। कैसा लगा मैं चाहूँगा अपना फीडबैक डालिए, जो कि ओके, नाइस, 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 नाइस। ओके, चलिए थैंक यू सो मच और कल का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। 13वां दिन है कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलें, ठीक है? कल उसके ऊपर है तो आप टाइम से सभी लोग जॉइन करिए। थैंक यू सो मच आप सभी को जॉइन करने के लिए सेशन। थैंक यू, थैंक यू। सेशन कैसा लगा फीडबैक लिख के ज़रूर डालिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू।